देखिए दोस्तों, झगड़े तो सभी हस्बैंड वाइफ में होते हैं, लेकिन उन झगड़ों को हैंडल करना सारी वाइफ को नहीं आता। ज्यादातर जो लेडीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी जो पावर होती है ना, वो किसी दूसरे को दे देती हैं। अपने हस्बैंड के ऊपर अपना कंट्रोल खो देती हैं अपनी ही गलती की वजह से। आप क्या गलती करती हैं जिसकी वजह से आपका हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनता? आपका जो आधिपत्य है, आपकी जो पावर है उस रिश्ते में, वो खत्म हो जाती है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, होता क्या है, जब भी आप और आपके हस्बैंड के बीच में कोई मनमुटाव होता है, कोई आर्ग्यू होते हैं, किसी बात को लेकर कोई बहस होती है और आप ये श्योर होती है कि आप बिल्कुल ठीक है, तो आप क्या करती हैं, आप उस चीज में, आप दोनों की उस बात में अपने ससुराल वालों को इन्वॉल्व कर लेती हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि आप 100% राइट हैं और आपको ये पता है कि जो आपका पति है वो आपकी बात माने ना माने, लेकिन आपकी ननद की बात, आपकी सास की बात जरूर मानेगा। तो आप अपने हस्बैंड पर प्रेशर बनाती हैं उनके थ्रू। तो वो सब लोग क्या करेंगे, फोर्स करते हैं आपके हस्बैंड को, समझाते हैं आपके हस्बैंड को कि वो आपकी बात माने। और इस तरीके से ना इन सब चीजों का एक पैटर्न सा बन जाता है आपकी लाइफ में कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप 100% सही हैं किसी चीज को लेकर और वो नहीं मानता, तो आप पर ये रामबाण होता है कि आप अपने घर में अपनी फैमिली को उस बात में, उस टॉपिक में इन्वॉल्व कर लेती हैं, अपने हस्बैंड पर प्रेशर बनाती हैं और अपनी बात मनवाती हैं। लेकिन इस सब प्रोसेस में आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप जो अपनी पावर है ना, वो लूज कर रही है। अपनी जो पावर है, जो एज अ वाइफ आपकी पावर है, जो एज ए विमेन आपकी पावर है, आपने वो पावर किसको हैंड ओवर करती है? अपने ससुराल वालों को, अपने मायके वालों को। क्योंकि जब आप दोनों के मैटर पे किसी बाहर वाले को, यानी कि बाहर वाला मीन्स आप दोनों के अलावा कोई भी थर्ड इंसान है, वो बाहर वाला है। क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ की बात आती है तो दो ही लोग ही मैटर करते हैं, क्योंकि रिश्ता सिर्फ आप दोनों का है। सो इस सेंस में जब आप दोनों के रिश्ते में आप किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को, किसी बाहर वाले को इन्वॉल्व करती हैं, तो अपने हस्बैंड को मनाने की जो पावर है, अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने की पावर है, उसको समझाने की जो पावर है, आपने किसी और को दे दी है। अब इसी प्रोसेस में आगे क्या होता है कि एक दो बार तो आपका हस्बैंड दूसरों की बातों में आकर, दूसरों के समझाने पर आपकी बात मान लेता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये होता है कि जो आपका हस्बैंड है ना, वो किसी और के कहने पर भी आपकी बात मानना छोड़ देता है। आप उस हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में सबसे ज्यादा कमजोर पोजीशन बना लेती हैं अपनी, किसी और को इन्वॉल्व करके। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी आप दोनों के जो मैटर है उसमें किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अपनी पावर को आप अपने हाथ में रखें। ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने हस्बैंड को समझाएं, उसको बताएं। जो भी चीजें आप दोनों के बीच में है वो आप दोनों के बीच में रहे। क्योंकि जब आप कंटिन्यूसली यही काम करती हैं कि जब भी आपका हस्बैंड एग्री नहीं हो रहा, आपने थर्ड पार्टी को बुला लिया, फोर्थ को बुला लिया, फिफ्थ को बुला लिया, उसके सामने आपने अपने आप को पहले ही वीक प्रूव कर दिया है। इससे अब आपका हस्बैंड ना तो आपकी ही बात सुनता है, ना ही अपने मायके वालों की, ना ही अपने ससुराल वालों की। अब वो किसी के भी प्रेशर से बाहर हो जाता है। इसके बाद आप पूरी जिंदगी फिर इसी चीज के लिए पछताती हैं कि जो आपका पति है ना, वो आपकी बात नहीं सुनता। अगर आप ये चाहती हैं कि आपका पति आपकी बातें सुने, आपको समझे, तो उस चीज को, उस झगड़े को आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। कभी भी किसी थर्ड इंसान को इन्वॉल्व ना करें।